बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और 10th के शुरू किए हुए हैं। मेरे चैनल के ऊपर मैथ फिजिक्स के जितने भी आपको प्रॉब्लम आते हैं उनका सोल्यूशन मौजूद है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9th 10th की क्लासेस के अंदर कोई भी आपको मसला है तो वो मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज जो है 3.2 स्टार्ट की हुई है। 3.2 एक्सरसाइज के मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। पिछला जितना भी मैंने आपको लेक्चर दिए हैं उनके अंदर कोई भी मसला हो तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप मुझे जो कमेंट करें ताकि मैं आपका जो जितने भी आपका क्यूरीज हैं उनका मैं आपको आंसर कर सकूं। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वेरीफाई द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉमोटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, वेरीफाई द कॉमोटेटिव properties of union and intersection for the following pairs of sets। पेयर क्या है सेट्स के? फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास दिया हुआ है ए, आपके सामने क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। बी के अंदर जो स्टूडेंट दिया हुआ है 4 6 8 और 10 दिया हुआ है, ये वाला है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करना है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन क्या होती है। वो होती है कि अगर हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी जो होती है वो स्टूडेंट्स होती है कि अगर ए यूनियन बी का हम आंसर लें तो ये होता है बी यूनियन ए के आंसर के। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑफ यूनियन की जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है वो मैंने आपके सामने लिखी है कि अगर हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ए यूनियन बी लेना है तो इसका जो आंसर आएगा वो बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। तो इसको फर्स्ट वाला ये है कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की हमने लेनी है। तो इसमें हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो स्टूडेंट्स आएगी वो क्या है, ए यूनियन आपके पास बी है। तो ए की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 5, ये ए की वैल्यू है। इसी तरह यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन आपके पास 4 6 8 और 10, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए यूनियन जब बी करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 8 और 10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा 1 आएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 8 और 10 आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो इसका आंसर है इसको मैंने आपके सामने लिखा है।
कि इसमें हमारे पास यूनियन का क्या मतलब होता है कि आपने बेसिकली दोनों एलिमेंट्स के जो अरकान हैं उनको क्या करना है, उनको मिला के लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह जो इसकी राइट हैंड साइड आएगी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या करना है, बी यूनियन ए करना है। तो जब बी यूनियन ए हमने लेना है, उसमें सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 4, 6, 8 और 10। यूनियन आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद आपके सामने क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और उसके साथ साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए का जो आंसर आ गया है वो आपके सामने ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, इसका नाम अगर हम 1 रख देते हैं तो इसका नाम 2, तो फ्रॉम क्या आ गया, 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल होगी आपके पास राइट हैंड साइड के ए यूनियन बी। इसका जो आंसर आएगा ये बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका जो आंसर मैंने लिखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आपके पास आ जाएगा। इसको हमारे पास क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन। इसी तरह अब इसके इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी आएगी उसको हमने लिखना है कि अगर ए आपके सामने इंटरसेक्शन बी आएगा तो ये बराबर होगा बी इंटरसेक्शन आपके पास ए के। अब डियर स्टूडेंट इसको जब हमने देखना है तो इसी तरह इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्योंकि ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन आपके सामने बी है, ए की वैल्यू मैं लिखूंगा 1, स्टूडेंट्स की आ जाएगी 2 आ जाएगी 3 और उसके बाद 4 एंड 5 आ जाएगी इंटरसेक्शन। इसके साथ साथ क्या आएगा 4, 6, 8 और 10। ये मैंने बी की वैल्यू आपके सामने ये लिखी है, ए की वैल्यू ये वाली लिखी हुई है, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन में दी हुई है। अब स्टूडेंट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने इन दोनों वैल्यू के अंदर जो कॉमन वैल्यू है तो वो हमने लिखनी है। 4 कॉमन है तो 4 वाली वैल्यू हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर आएगी, क्योंकि 4 इसमें भी मौजूद है सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर भी 4 आपके पास मौजूद है। ये आ जाएगा, इसका नाम आपने 1 रख देना है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, बी इंटरसेक्शन ए। तो अब हम बी की वैल्यू पहले लिखेंगे 4, 6, 8 और 10। और इसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा जो ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और 5 आएगी, ये वाली वैल्यू है। अब जब इन दोनों वैल्यू को हम लिखेंगे तो ये वाला भी 4 दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। 4 इधर भी है और इसके अंदर भी मौजूद है। इसका नाम जब 2 रखेंगे तो इसी तरह हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है ये बी इंटरसेक्शन आपके पास ए के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये थी हमारे पास इसकी जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स फॉर इंटरसेक्शन, जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है।
आपके पास बेसिकली ऑपरेशन दो ही लगते हैं। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने दोनों के अरकान मिल के लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और इंटरसेक्शन का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि आपने दोनों के कॉमन जो अरकान हैं उनको हमने लिखना होता है। ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट वाला। आगे है इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हमने डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एन और जी दिए हुए हैं, तो इसको स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन और कॉमा जी। एन बेसिकली हमारे पास क्या है, एन बेसिकली हमारे पास ये है कि ये नेचुरल नंबर को शो करता है, और जी हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर को जो है ये शो करते हैं। अब जब हमने इनका लेना है तो ये वाला गौर से हमने देखना है, जो नेचुरल नंबर है उसके सारे अरकान जो होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें हमने लिखना है कि एन जो होता है बेसिकली ये सब सेट होता है किसका, जी का, यानी कि एन के जितने भी एलिमेंट हैं वो जी के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब इसको हमने लिखना है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में, तो एन का यूनियन लेना है जी के साथ, तो ये हमेशा इक्वल आएगा। जी का यूनियन जब हम लेंगे वो एन के अंदर आएगा, यानी कि दोनों का यूनियन आपस में बराबर आएगा। जब हम इसको लिखेंगे, ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे एन यूनियन जी, तो ये क्या आएगा, एन यूनियन जी। तो ये वाला, क्योंकि हमारे पास यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों के अरकान हमने इकट्ठे करके लिखने हैं, तो ये वाला जो सेट ऑफ इंटीजर है इसका जो आंसर आएगा वो जी आएगा, क्योंकि पहले एन हमारे पास नेचुरल नंबर आएंगे और जी सेट ऑफ इंटीजर है, तो इसका यूनियन लेंगे जब तो वो सेट ऑफ इंटीजर आएगा, क्योंकि ये वाले इसमें प्लस माइनस वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और राइट हैंड साइड जब हम लेंगे तो स्टूडेंट्स उसका भी वही आएगा कि जी यूनियन एन, तो ये वाला भी, इसका भी आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा, जी ही आएगा, क्योंकि जी वाले जो सेट ऑफ इंटीजर हैं ये वाला और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड के, तो ये वाला हमारे पास क्या आएगा, एन यूनियन जी, और ये इक्वल आ जाएगा जी यूनियन आपके पास एन के। यानी कि क्या होगा कि ये वाला जो यूनियन है आपके पास एन यूनियन जी, इसका आंसर जो जेड यूनियन जी के बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसको हमने ये कहना है कि ये वाला जो है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, और फॉर यूनियन के लिए ऐसे ही हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेनी है कि एन का नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो जी आएगा, या जी इंटरसेक्शन हमारे पास एन आएगा। तो जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये एन इंटरसेक्शन जी, तो एन के अब एलिमेंट क्या होंगे, ये बेसिकली इसमें हमारे पास ये एन नहीं आएगा क्योंकि दोनों के कॉमन हमने लिखने होते हैं। तो एन जो है नेचुरल नंबर, ये इसका आ जाएगा, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है। इसी तरह जब हमने जी इंटरसेक्शन एन लेना है तो इसका भी हमारे पास एन नहीं आएगा, क्योंकि एन वाले हमारे पास क्या हमसे होंगे कि ये वाले ऐसे अरकान हैं कि जिनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके सामने एन ही आएगा। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि फ्रॉम वन एंड टू की मदद से हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड के, तो इसमें से इसका जो आंसर आएगा आपके सामने उसको हमने क्या कहना है, फ्रॉम वन एंड टू
फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। कि इसमें हमने क्या करना है कि आपके पास आ जाएगा n का इंटरसेक्शन z के साथ या z इंटरसेक्शन n के साथ, वो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द इंटरसेक्शन। तो इसको भी हमने क्या किया है, इसको भी हमने साबित किया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हर एक में, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर था 4 का पार्ट नंबर 2 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको भी हमने देखना है। पार्ट नंबर 3 क्या होता है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो दी हुई है, क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू r और एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और b जो दिया हुआ है ये बेसिकली r के इक्वल है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने ये लिखना है कि r हमारे पास क्या है, ये वाला आएगा a सेट जो है ये a सब सेट होगा b का, यानी कि a के सारे जो अरकान हैं वो b के अंदर आपके सामने मौजूद होंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमने इसकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी लेनी है a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a आपके सामने, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास a यूनियन b जो है इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि a जो सबसेट है b का, इसका जो a यूनियन b का आंसर आएगा तो ये b आपके पास आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर हमने 1 रख देना है, या हमने b यूनियन a लेना है तो इसका भी आंसर आपके पास b आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि b जो है ये a सबसेट है b का, b के a के तमाम अरकान b के अंदर मौजूद हैं, तो हमने b वाला ही लिखना है, क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है कि हमने उसको लिखना है कि b वाले ही सारे अरकान आपके पास मौजूद होंगे। अब फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या होगा, a यूनियन b आपके पास ये बराबर होगा b यूनियन a के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के आपके पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसी तरह जब हमने इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लेनी है तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन और a के साथ आ जाएगा। अब जब हमने इसको लेना है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी a इंटरसेक्शन b। तो इसको जब हमने लिखना है a इंटरसेक्शन और b को, तो ये वाला हमारे पास a वाला जो है सारा पार्ट आएगा, क्योंकि कॉमन पार्ट a है। इसी तरह जब हमने लेना है b इंटरसेक्शन a, तो फिर भी हमारे पास इसका a वाले सारे अलकान आएंगे। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम हमने 2 रखा है। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या करना है, a इंटरसेक्शन b ये बराबर होगा b इंटरसेक्शन आपके पास a के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर था, जिसको हमने लिखा है कि पार्ट नंबर हमारे पास थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ये बेसिकली लॉज थे, कॉमोटेटिव लॉज अंडर जो है वो इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसमें से अगर कोई इशू होता है
तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर इसको क्या करें, उधर जाके आप कमेंट करें, तो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें आपके सामने जो है वो फ़ायदा हो सके। आगे जो है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो है देखना है वो 5 वाला क्वेश्चन है। तो 5 वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जब हमने उसको देखना है तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये अक्सर जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ये वाला है, इसको हमने देखना है। आसान सा है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। सवाल नंबर 5 जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि लेट u इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे दिया हुआ है। और इसी तरह जो ए के एलिमेंट हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, वो भी दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी जी और एच दिया हुआ है। और जो बी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हमने देखना है सी डी ई एफ और जे दिया हुआ है ये। अब ये वाला वेरीफाई दी डिमॉर्गन्स लॉ, तो आपने क्या करना है, वेरीफाई दी डिमॉर्गन्स लॉज फॉर 3 सेट्स, फॉर these sets draw the Venn diagram, तो वैन डायाग्राम को भी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। तो ये डिमॉर्गन्स के लॉज हैं जिनको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको हमने वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी है, तो इसको हमने डिस्कस करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसका पार्ट नंबर जो 1 है इसको हमने देखना है और उसके बाद इसका जो है इसको आपने ध्यान से करना है डिमॉर्गन्स के लॉ को। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हमने डिमॉर्गन्स का लॉ है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो हमने स्टार्ट करने हैं ये आपको ज़ुबानी आने भी चाहिए, ताकि ये वाले हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा ये बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये वाला फर्स्ट लॉ है डिमॉर्गन्स का, जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि अगर आपके पास दरमियान में यूनियन आएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये वाला आपके पास फर्स्ट जो लॉ है इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी का बी। तो इसको जब हमने लेना है पहले ए की वैल्यू हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है ए कॉमा बी सी डी जी और एच यूनियन आपके पास बी वाली क्या वैल्यू है, सी डी ई एफ और जे। ये आपके सामने इसकी ए और बी की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने लिखी है। अब इसमें क्या करना है, ए आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा और एच के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद जे आ जाएगा। ये स्टूडेंट सारे जो अरकान हैं उनको मैंने मिला के लिखा है।
क्योंकि यूनियन का मतलब ही ये होता है कि आपने सारे सेट के अरकान को मिला के हमने लिखना है। ए भी लिखा गया, बी सी डी ई इस तरफ है, इधर नहीं है, उसको मैंने लिखा जी एच एफ और जे। आगे स्टूडेंट्स इसका क्या है, कंप्लीमेंट है। जब हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट तो यू में से माइनस करना है ए यूनियन आपने बी को। तो आपने क्या करना है, पहले हमने यू वाले अरकान लिखने हैं सारे। यू वाले क्या आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो माइनस आपके पास क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी का जो मैंने लिखा है ए कोमा बी, उसके बाद आगे लिखने हैं क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं इधर नीचे आ जाता हूँ। सी आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, एफ आएगा और उसके बाद जे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि आपने ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट लिखा है वो यू माइनस ए वाले सारे अरकान लिखे हैं। अब हमने क्या करना है, इस वाले सारे अरकान लिखने हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है दूसरे सेट के अंदर। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो स्टूडेंट्स आएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए इधर भी है, इधर भी है, उसको नहीं लिखना, बी भी है, सी नहीं लिखेंगे, डी भी, ई भी, एफ इधर भी है, जी भी नहीं लिखेंगे, एच भी नहीं लिखेंगे, आई सिर्फ ऐसा है एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है। तो ये वाला हमारे पास इसके आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा ये वाला, कि इसके अंदर जो है वो हमने जब लिखना है तो ये वाला एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसको आई कि जो दोनों तरफ आपके पास मौजूद नहीं है। इसको हमने लिखना है कि इसके अंदर मौजूद है लेकिन आगे वाले सेट में नहीं है। आगे जब हमने इसी की राइट हैंड साइड लेनी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट हैंड साइड में ए का कंप्लीमेंट है इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनके सेट के हमने कंप्लीमेंट लेने हैं। तो कंप्लीमेंट जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए का कंप्लीमेंट हमने जब लेना है तो ये आएगा u माइनस ए। u के एलिमेंट हमने पहले लिखने हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये u के एलिमेंट हैं माइनस, ए वाले क्या है हमारे पास, ए के एलिमेंट ये वाले हैं ए बी सी डी जी और एच, ये वाले हमारे पास ए के एलिमेंट हैं। अब जो ए का कंप्लीमेंट आएगा स्टूडेंट्स, इसको हमने कैसे लिखना है कि आपने सारे अरकान लिखने हैं। ए बी सी इधर भी है तीनों के अंदर, इधर भी है नहीं लिखेंगे, डी भी है इसको नहीं लिखेंगे, आपके साथ ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ई और एफ हमने लिखना है, जी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, उसके बाद आई आ जाएगा और जे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे साथ क्या आ गए हैं, ए का जो कंप्लीमेंट है इनके अंदर हमारे पास ये वाला जो इसका आंसर आया है, ई आ गया, एफ आ गया, आई और जे। इसी तरह जब हमने इसका बी का कंप्लीमेंट लेना है, ये क्या आ जाएगा, u माइनस आपके पास b। तो u के एलिमेंट हम लिखेंगे a b c d e f g h i और j। इसी तरह माइनस b वाले हम लिखेंगे, b के अरकान कौन से थे, ये वाला c आएगा, उसके बाद d आ जाएगा, e आ जाएगा, f आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा आपके सामने। ये कौन से आ गए हैं, ये स्टूडेंट हमारे पास बी वाले एलिमेंट हैं। अब इसमें जब हम लिखेंगे
तो हमारे पास जो बी का कंप्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि ए बी इधर मौजूद है, इधर नहीं है। इसको सी डी नहीं लिखें, सी डी ई एफ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद जी एच आई, जी एच और आई लिखेंगे हम। जे इधर भी है इधर भी है, उसको हम नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है, इसका जो आपके पास बी का कंप्लीमेंट है ये आ गया है। बेसिकली हमने क्या करना था, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमने लेना था। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि जब बी का कंप्लीमेंट हमने ले लिया तो अब उसमें क्या करेंगे कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या आया हुआ है, इसको हमने लिखना है, ई आ जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा, आई और जे आ जाएगा। इंटरसेक्शन इसका कंप्लीमेंट ए बी जी एच और आई, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो दोनों के अंदर अरकान मिलते जुलते हैं उनको हमने लिखना है। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, ई इधर है नहीं, एफ भी इधर है इधर नहीं है, आई इधर भी है और इधर भी है, इसको हमने लिखना है। जे नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है ये बराबर आ गया है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास, हैंस लिख देना, हैंस प्रूव्ड के जो इसका आंसर है वो हमारे पास इक्वल आ गया कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आपके सामने। तो इसको स्टूडेंट्स हमने जब लिखा है तो ये हमारे पास डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसमें ये पेपर के अंदर अक्सर आता है स्टूडेंट, इसको ध्यान से आपने देखना है, तो इसको आपने समझने की भी कोशिश करनी है। इसी तरह जो इसका सेकंड लॉ है थोड़ा सा उसको हमने देखना है। वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो इक्वल आएगा वो आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसको भी ध्यान से आपने देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है ये बराबर आएगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसको भी आपने ध्यान से समझ के करना है, ये आसान सा है, इसमें ध्यान से आपने देखना है। तो इसमें को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास जो है गौर से इसको जब हम देखेंगे तो ये वाला भी हमारे पास, इसको हम सोल्व कर लेंगे। लो जी इसको देखते हैं। तो ये वाला क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या निकालना है, ए लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, क्या है, ए बी सी डी जी और एच, ये ए की वैल्यू है। इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है, सी डी ई एफ और जे, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ गई है बी की। अब इंटरसेक्शन लेना है ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने क्या करना है, सी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि सी इधर भी है इधर भी है, डी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, जी नहीं आएगा और एच भी नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें मौजूद नहीं है। ये दोनों डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसके हैं
वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन बी लेना है। आगे क्या करना है हमने कि ए इंटरसेक्शन बी का हमने क्या लेना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो u में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो अब हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, u वाले अरकान, क्योंकि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने u वाले लिखने हैं, क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। उसके बाद माइनस आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी वाले लिखने हैं, सी और डी आ जाएंगे आपके पास। तो जब हमने इसका आंसर लिखना है तो ये लिखा जाएंगे ए बी, उसके बाद आ जाएगा ई एफ जी एच आई। ये वाले जो है ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। ये आ जाएगा ए आपके सामने, क्योंकि ए इधर नहीं है, बी भी नहीं है, सी और डी इसके अंदर मौजूद है, उसको नहीं लिखना, ई एफ जी एच आई। ये वाली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है। इसी तरह स्टूडेंट जब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने ए का कंप्लीमेंट निकालना है। राइट हैंड साइड में ए का कंप्लीमेंट क्या निकला है, u माइनस ए। तो ये u माइनस ए u की वैल्यू लिखेंगे, माइनस आगे ए की वैल्यू हमारे पास लिखी जाएगी, और इसका हमने कंप्लीमेंट लेना है। सारे वो अरकान लिखने हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो लिखा जाएगा। आगे स्टूडेंट हमने बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो u माइनस बी, ये u वाली वैल्यू लिखी जाएगी माइनस बी वाली। तो सारे वो वाले अरकान लिखने हैं आपने इधर जो इसके अंदर ये आगे वाले मौजूद हैं, सी डी ई एफ जे, ये नहीं लिखे जाएंगे, सी डी ई एफ जे ये नहीं लिखे जाएंगे। बाकी ए बी सी लिखा जाएगा, ए बी लिखा जाएगा, और उसके बाद जी एच लिखा जाएगा और आई भी लिखा जाएगा। ये स्टूडेंट हमने क्या किया है, हमने इसको कंप्लीमेंट बी का निकाल लिया है, लेकिन इधर हमने बी का ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो इसको भी हमने यूनियन में बदल देना है, और इसका जो आंसर आएगा, अब यूनियन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के हमने दोनों के अरकान को मिला के लिखना है। पहले ए के कंप्लीमेंट का आंसर हम लिखेंगे, क्या आया हुआ है वो ये लिखा हुआ है, बी के कम, अब ये आ जाएगा ए बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जी एच आ जाएगा, और उसके बाद आई आ जाएगा, ये वाला। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का जो आएगा, ए का कंप्लीमेंट और यूनियन आपके सामने किसका आ जाएगा, बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। कि जब इसको हमने दूसरे पार्ट को किया है तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो आया है, ए बी ई एफ जी एच आई और जे आया है, आई और इसके साथ जे भी आया है, क्योंकि इसमें हमारे पास यू वाले सारे अरकान हमने लिखने थे जो आपके इसके अंदर मौजूद नहीं थे। तो इसको हमने ये यू की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट हमने ये आई के बाद इधर जे भी आता है, तो इसको हमने लिखना है, जे भी आएगा हमारे पास, तो ये वाले माइनस है और इधर इसके साथ भी जे आपके पास आएगा, तो ये वाला है। इसी तरह इसमें भी आई के बाद जे आएगा, क्योंकि ये आई है, और जे यूनियन के अंदर भी आएगा और इसके अंदर भी। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि ये जे वाला यू के अंदर मौजूद है, यू के सारे अरकान हमने लिखने हैं,
सी और डी नहीं आएगा, बाकी सारे यू वाले हमने सारे लिखने हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है ये इक्वल आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसका नाम आपने क्वेश्चन नंबर 2 रख देना है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये दोनों के जो आंसर हैं वो मैंने आपके सामने जो लिखे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ द डी मॉर्गन का सेकंड लॉ था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इनको आपने ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। अगर इन लॉज के अंदर कोई मसला आता है, ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके सामने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 3.2 के। इनके अंदर अगर कोई इशू आता है तो आपने मेरा जो चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर आप मुझे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।